तो कोरोना संकट के कारण एक महीने से लॉक राज्यों में राहत मिलनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 64 जिलों को ही छूट मिली है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 31 में से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के साथ ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना का जो ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था, आज उसमें 5000 केसेस में ज्यादा का इजाफा देखा गया। वह दिल्ली में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को भी 7 जून तक जारी रखा गया। बात करें राजस्थान की, तो यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अनलॉक राजस्थान में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में बाजार आदि सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। वहीं मुंबई में राहत मिलने के साथ ही मुसीबतें भी जो शुरू हो गई हैं। यहां केसेस बीते दिनों के मुकाबले अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या में अगर महाराष्ट्र में बढ़ोतरी होगी तो फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा कि प्रदेश को अनलॉक किया जाए या नहीं। और कोरोना संकट के कारण एक महीने से लॉक राज्यों में राहत मिलनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में 64 जिलों को ही छूट मिली है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के साथ ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना का जो ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था, उसमें भी 5000 केसेस से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। वह दिल्ली में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को भी 7 जून तक जारी रखा गया। बात करें राजस्थान की, तो यहां अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरी कोशिश ये की जा रही थी कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। यह अनलॉक राजस्थान में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में बाजार आदि सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। वहीं मुंबई में राहत मिलने के साथ ही मुसीबतें भी शुरू हो गई हैं। यहां केसेस बढ़ रहे हैं और मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब आपको बताते हैं कहां कहां लॉकडाउन रहा और कहां कितनी राहत दी जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन को छूट यहां पर मिल चुकी है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। और इवन नियम से जो दुकानें हैं वो यहां पर खुलेंगी। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी 5 दिन राहत मिली है। शर्त के साथ खुलेंगे दफ्तर और धर्म स्थल। जी हां, और उत्तर प्रदेश में राहत दे दी गई है। और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी प्रतिबंध लगातार जारी है। दिल्ली की बात करें तो 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन को छूट दे दी गई है। हरियाणा की बात करें तो 1 हफ्ते बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू और इवन नियम से ही आप जो दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। राजस्थान में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 6 से 11 बजे तक अब दुकानें खोलने की इजाजत सरकार की तरफ से दी गई है। केरल की बात कर ले तो लॉकडाउन 9 जून तक बढ़ा दिया गया। कुछ दुकानें, बैंक, फैक्ट्रियां खुलेंगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर ले तो 15 जून तक बढ़ा है लॉकडाउन। जहां केसेस कम है वहां छूट मिलेगी, जहां केसेस कम नहीं है वहां छूट नहीं मिलेगी। गोवा की बात कर ले तो 7 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। जरूरी दुकानें, रेस्टोरेंट शर्तों के साथ खोलने की अनुमति है। मध्य प्रदेश में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है। पॉजिटिविटी रेट पर कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में देखिए 7 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, दुकानें खोलने के वक्त बढ़ाया गया है। और गुजरात की बात कर ले तो 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया है। पंजाब 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। जैसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था वैसे ही अब आगे भी प्रतिबंध जारी है। तमिलनाडु में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति जो है वो भयावह थी। वहां पर लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। पुडुचेरी की बात कर ले तो पुडुचेरी में भी 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं मुंबई में लॉकडाउन से राहत मिलते ही महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। अनलॉक के पहले ही दिन कोरोना केसेस में खासा उछाल देखा गया। पहले दिन ही महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। दरअसल मुंबई में सबसे कम केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जो थे 676 केसेस। लेकिन अनलॉक के पहले दिन ये केसेस बढ़कर हो चुके हैं 831। यानी कि सरकार का अनलॉक का फैसला कहीं भारी ना पड़ जाए सरकार को। इस वक्त हम टोल नाका के पास मौजूद हैं। ये वाशी टोल नाका है और आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गाड़ी दौड़ रही है सड़कों पर। ये गाड़ियों का रेल देखकर तो
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी दंग रह गए थे। दरअसल कल उद्धव ठाकरे मेट्रो लाइन फेज 2 का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसी तरीके की तस्वीरें देखी, लगातार गाड़ियों का दौड़ना देखा सड़कों पर, और उन्होंने जनता को चेताया भी कि इसी तरीके से अगर गाड़ियां चलती रही, लोग निकलते रहे, तो फिर कहीं मुंबई को कोरोना की तीसरी लहर की मार ना झेलनी पड़े। लेकिन हुआ यही, अब हमने देखा है 600 से केसेस बढ़कर 800 हो चुके हैं, और इसके साथ ही अब अनलॉक की प्रक्रिया में कई ऐसी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, यानी कि अनावश्यक सेवाएं हैं जो अब खुल चुकी हैं। आगे देखना ये होगा कि और आने वाले दिनों में कोरोना के मामले कितने घटते हैं या सरकार को और परेशान करते हैं। और वह दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार ने इजाजत दे दी है। अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर दिखाई देने लगे हैं, हालांकि सावधानियां पूरी बरती जा रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य। 19 के केसेस में लगातार कमी देखने को मिल रही है और इसके चलते अब दिल्ली के अंदर अनलॉक फेज 1 को चालू कर दिया गया है। यानी अब दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खोल दिया गया है, जहां पर लेबर दोबारा से काम करना आ सकती है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर 623 नए मामले दर्ज किए गए। कहीं ना कहीं 62 मौतें दिल्ली ने पिछले 24 घंटे में देखी, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम होकर 0.88% तक पहुंच गया। इस वक्त हम दिल्ली के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं, जो लेबर्स हैं, वो लगातार इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अब काम करने आए हैं। हालांकि डीडीएमए ने साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरीके से फॉलोअप करना होगा। आप देख सकते हैं तमाम जो लेबर हैं वो मास्क लगातार पहने हुए हैं और अपना काम यहाँ पर चालू उन्होंने वापस कर दिया है। जिस तरीके से लगातार कोविड केसेस में कमी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से अब अनलॉक फेज 2 में और भी चीज़ों को खोला जाएगा, इस तरीके का दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए, और कहीं ना कहीं अगर दोबारा कोविड केसेस में वृद्धि देखने को मिलेगी तो और सख्ती दिल्ली सरकार द्वारा की जा सकती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। तो लगातार राहत बरती जा रही है। कोशिश ये कि संक्रमण को रोका जाए और जनता को हर एक सुविधा मुहैया कराई जाए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।